आज हम सीखेंगे एक्सेल में ऑटोफिल लिस्ट कैसे बनाते हैं और कस्टम लिस्ट कैसे बनाते हैं। आपको वर्ड में या कोई और सॉफ्टवेयर में कोई टेबल बनाते हो तो आपको वो सारा टेबल टाइप करना पड़ेगा, लेकिन एक्सेल में ये विशेषता होती है, इसमें आप कोई भी सीरीज बड़ी आसानी से बना सकते हैं। बस एक्सेल को आपको बताना पड़ता है कि आपको उसका पैटर्न क्या चाहिए। अभी मानिए आपको 4 की टेबल टाइप करनी है, यानी कि 4 का पहाड़ा टाइप करना है, तो आप क्या करेंगे, एक एक करके टाइप करेंगे इस तरीके से। लेकिन एक्सेल में उसको पैटर्न बता दीजिए कि यहाँ पर मैंने 4 लिखा है, उसके बाद 8 लिखा है, तो अब इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस सिलेक्शन एरिया के बाहर एक छोटा सा हैंडल बन चुका है। इस पर अपने माउस के कर्सर को ले जाइए। यहाँ पर ये कर्सर इस पर आप जब नहीं लेके जाएंगे तब तक आपको ये प्लस का बड़ा निशान दिखाई देगा, लेकिन इसे जब आप इस हैंडल पर ले जाओगे तो ये छोटा सा प्लस का निशान हो जाएगा। देखिए अभी ये बड़ा दिखाई दे रहा है, जैसे इसके ऊपर लेके जाओगे तो ये प्लस का निशान छोटा हो गया। बस अब यहाँ से इसको पकड़ लीजिए और नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। ये जो आपकी सीरीज है देखिए ऑटोफिल होने लग गई है। 4 के बाद 8, 12, 16, 20, तो इस तरीके से अपने आप ऑटोफिल हो चुकी है। अब आप इसको जहाँ तक भी ड्रैग करोगे ये लिस्ट अपने आप बनती चली जाएगी। चाहे तो आप इसे ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं भी बना सकते हैं। दाएं से बाएं ड्रैग करने के लिए भी पहले इसको सीरीज बताना होगा कि मैं एक सीरीज बनाना चाहता हूं जिसमें जो आगे के नंबर आते जाएं उसमें 4 प्लस होता जाए। देखिए जैसे 4, 4 प्लस 8। अब इसको जैसे ही आप दोनों को सिलेक्ट करके इस तरफ ड्रैग करोगे तो ये अपने आप प्लस होता चला जाएगा। देखिए इसमें पूरी टेबल में ऊपर की तरफ 4 प्लस होता चला गया। इसको आप कहीं तक भी ड्रैग कर सकते हो। यहाँ एक बार मैं अगेन दोबारा बताता हूँ कि अब मैं चाहता हूँ 8 के अंदर 2 प्लस होता जाए, यानी कि 2 प्लस किया तो 10 हो गया। और इन दोनों को सिलेक्ट करके जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये अपने आप प्लस होता चला जाएगा। इसी तरीके से आप एक साथ कई टेबल भी बना सकते हैं। देखिए अब ये पूरी टेबल एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ एक टेबल बनाई 5, 6, तो अब मैंने इन टेबल को पैटर्न दे दिया कि मुझे इसमें एक प्लस चाहिए। जैसे मैंने ड्रैग किया तो इस पूरी टेबल में एक एक प्लस होता चला गया। अब दाएं की तरफ यहाँ मैं चाहता हूँ इसमें 2 प्लस होता चला जाए, यानी कि 5 + 2 7। इसको भी मैंने पूरा सेलेक्ट किया और यहाँ तक इसको ड्रैग कर दिया तो इसमें 2 प्लस होता चला गया। अब नीचे की टेबल में मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाले हैं इनमें एक प्लस होता चला जाए। जैसे 5 में एक प्लस किया तो 6, 7 में एक प्लस किया तो 8। बस यहाँ तक आप टाइप कीजिए। उसके बाद में इन दोनों को सिलेक्ट किए, यहाँ तक ड्रैग कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक्सेल कितना अच्छा वर्क करेगा। अब हम इन्हें एक साथ सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से प्लस के निशान को पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये देखिए पूरी टेबल में एक एक प्लस होता चला गया और आपकी इतनी लंबी टेबल अपने आप फिल होती चलेगी। तो ये फ़ायदा है एक्सेल से। इसमें हम और क्या क्या बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ डाला कोई ईयर, यानी कि 2010, 2011। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारी सीरीज ऑटोफिल होती चली जाए। तो देखिए जैसे मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये सारी सीरीज ऑटोफिल हो गई। 2010, 2011, 2012, 2013, 2014। इसी तरीके से आप यहाँ पर ईयर 2009 टाइप करेंगे और अब एक्सेल को बता दीजिए कि मुझे आगे की सीरीज कंप्लीट चाहिए। तो देखिए आगे वाले को छोड़ के पीछे की लिस्ट को एक्सेल ने कंप्लीट कर दिया है। इसी तरीके से इसमें आप कोई आइटम का नाम लिख सकते हैं, उसका कोड लिख सकते हैं। जो भी चीज़ आपको फिक्स रखनी है, आगे वाला एरिया आपका फिक्स रहेगा, पीछे का सीक्वेंस चेंज होता चला जाएगा। अब ये तो हो गई नंबर की बात, लेकिन अगर कोई नाम हो तो वो कैसे काम करेगा। तो नाम भी एक्सेल में पहले से दिए गए होते हैं। जो ऑटोमेटिक लिस्ट होती है वो एक्सेल में पहले से दी गई होती है। तो चलिए देखते हैं एक्सेल में कस्टम लिस्ट कैसे बनती है। तो देखिए यहाँ कुछ लिस्ट है जो मैंने पहले से ही रेडी करके रखी है। तो चलो सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि हमारे सिस्टम में कितनी कस्टम लिस्ट है जो पहले से बनी हुई है। चेक करने के लिए मैं पहले अपने इस डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद जाता हूँ मैं इस डाटा वाले रिबन में और उसके बाद यहाँ सोर्स पे ओके करूँगा तो मेरे सामने ये डायलॉग बॉक्स है जो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन मेरे पास है। पहला है कॉलम, दूसरा है शॉर्ट ऑन और तीसरा है ऑर्डर। अब तीसरा जो ऑर्डर का ऑप्शन है
इस पर जब यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो इसके नीचे लिखा आता है कस्टम लिस्ट। जब इसको आप चूज करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो पहले से बनी हुई है कस्टम लिस्ट वो आपके सामने आ गई है, जो संडे मंडे। अभी इसमें हमारे सामने 4 कस्टम लिस्ट है। तो इस तरीके से हमारा चेक हो गया कि हमारे पास अभी सिस्टम में कितनी कस्टम लिस्ट है। अब इसको क्लोज कर देते हैं। जो कस्टम लिस्ट बनी हुई है उसमें मैंने आपको चेक भी करके दिखा था, जैसे वहाँ पर मंथ नेम की कस्टम लिस्ट बनी हुई है। तो जैसे हम यहाँ पे जनवरी टाइप करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक मंथ नेम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम संडे टाइप करके और इसको नीचे ड्रैग कराएंगे, यहाँ से पकड़ के इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर देखिए वीक के नेम ऑटोमेटिक आ चुके हैं। तो ये कस्टम लिस्ट है जो ऑलरेडी सिस्टम में हमारे में पहले से बनी हुई है। तो इस तरीके से हम अपनी मर्जी की कस्टम लिस्ट कैसे बनाएं। तो वहाँ पर जो अभी कस्टम लिस्ट थी, जो मंथ नेम है वो इंग्लिश में थे। देखिए जैसे ये जनवरी, अभी मैं यहाँ पर अगर डालता हूँ जो कस्टम लिस्ट बनाना चाहते हैं, अभी इसकी कस्टम लिस्ट नहीं बनी हुई। तो जैसे इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो देखिए ओनली जनवरी आ रहा है, आगे फरवरी मार्च अप्रैल इस तरीके से नहीं आ रहा है। तो इसकी हम कस्टम लिस्ट बनाएंगे अभी। तो अब देखते हैं कि कस्टम लिस्ट कैसे बनती है। जिस डेटा की आपको कस्टम लिस्ट बनानी है पहले उसको सिलेक्ट कीजिए, फिर फाइल पे जाइए या नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में आपको जाना है एडवांस पे। और जैसे एडवांस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे जो ऑप्शन है वो खुलकर सामने आ जाएंगे। तो इनकी हेडिंग होगी, जैसे एडिटिंग ऑप्शन, नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं कट कॉपी पेस्ट, पेन, इमेज साइज एंड क्वालिटी। तो इस तरीके से आप नीचे जाना है और हमें देखना है जर्नल का ऑप्शन। देखिए जर्नल का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर जर्नल लिखा हुआ है और यहाँ पर जर्नल में लास्ट में ये ऑप्शन होता है एडिट कस्टम लिस्ट। इस पर क्लिक कीजिए। देखिए जो ऑप्शन हमारा शॉर्ट में खुला था वो सेम ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो चुका है। फर्क इतना है कि वहाँ पर मेरे पास ये इंपोर्ट ऑप्शन नहीं था और यहाँ पर ये इंपोर्ट ऑप्शन आ रहा है। देखिए अब जो डाटा मैंने सिलेक्ट किया था, दिखा देता हूँ। ये डाटा मैंने सिलेक्ट किया तो इसकी रेंज ऑटोमेटिक यहाँ पर शो कर रही है, ये वाली रेंज यहाँ शो कर रही है। एक बार इसको मैं दोबारा आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो देखिए जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं और जो ये लिस्ट है यहाँ तक सिलेक्ट करी, तो इस तरीके से हमें जिस चीज़ की कस्टम लिस्ट बनानी है उस पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको कर देता हूँ इंपोर्ट। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, मेरी जो कस्टम लिस्ट थी वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब ये कस्टम लिस्ट हमारी ऐड हो चुकी है। अब हमें दूसरी कस्टम लिस्ट ऐड करनी है जो हिंदी में मंथ के नेम लिए थे। तो इसको भी हम कंप्लीट सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी हम इंपोर्ट कर देते हैं। इस तरीके से आप जितनी चाहे जो भी आपको कस्टम लिस्ट चाहिए उतनी कस्टम लिस्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हमारी 2 कस्टम लिस्ट ऐड करनी थी एग्जांपल के लिए, तो अब दोनों कस्टम लिस्ट ऐड हो चुकी है। तो हम इसको कर देते हैं ओके और यहाँ से फिर कर देते हैं एक बार ओके। तो देखिए अब मैं आपको इसको एक बार डिलीट करके ये डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद देखिए मैंने अभी सीट नंबर 3 पे ये टाइप करके रखा है। तो इसी से एक बार देख लेते हैं कि जैसे ये रविवार लिखा हुआ है, इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो देखिए अब हिंदी में भी मेरी कस्टम लिस्ट है जो आने लग गई। पहले हमने जनवरी को नीचे ड्रैग किया था तो ओनली जनवरी लिखा आ रहा था। अब देखिए अब हम जनवरी को जब पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो हिंदी में कंप्लीट मंथ के नेम हमारे सामने आ चुके हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपने सिस्टम में जो भी हमें कस्टम लिस्ट चाहिए वो कस्टम लिस्ट हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। दोस्तों ज़रूरी नहीं कि कस्टम लिस्ट नीचे की तरफ ड्रैग करने से ही कस्टम लिस्ट बनेगी। अब इसमें कस्टम लिस्ट ऐड हो चुकी है आपकी, आप ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं भी कर सकते हैं। तो देखिए एक बार हम दाएं से बाएं भी करके देख लेते हैं। यहाँ रविवार पे ओके किया और इस प्लस के निशान पर ओके करके इसको इस तरफ ड्रैग कर दिया। तो देखिए इस तरफ भी हमारी कस्टम लिस्ट बन चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों कस्टम लिस्ट बनाना बहुत आसान है। अगर बार बार आपको एक ही डाटा पे काम करना हो तो कस्टम लिस्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। अपनी मनचाही कस्टम लिस्ट बनाकर आप उस पर वर्क कर सकते हैं। दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।